हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। और मैं हूं इम्तियाज। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते इतना, बट एक नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लोग अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने इंडिया में तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत से लोगों ने अपने होम कंट्री में बिजनेस स्टार्ट किया है, और बहुत सारे लोग चाहते भी है कि हम लोग यूएई में आके चालू करें। ठीक है, बट वो किस तरह से करे ये इसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो कोई एक सपोर्ट मांगता है कि सर कोई बताइए कि किसके पास है क्या इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कि क्या क्या खर्चा लगता है, कितना खर्चा लगता है, क्या क्या बजट है, क्या हम लोग सस्टेन कर पाएंगे कि सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कितना हम लोग टोटल पैसा लेकर चले कि एक दिमाग में रखे कि हाँ भाई इतना पैसा लगेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है हम लोग थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही लोगों के लिए मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो है। बाकी लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना इस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि सर किस तरह से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग वहाँ पे आके करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी है कि जो खुद फार्मासिस्ट है, यहाँ पे एज एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं, बट उन्हें नहीं पता कि किस तरह से फार्मेसी स्टार्ट करना है। तो आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल बजट, ठीक है, कितना लगता है और क्या क्या ज़रूरी है आपको एक फार्मेसी चालू करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यह है एक बिजनेस फार्मेसी। ठीक है, एक फार्मेसी का बिजनेस है। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है लोकेशन। क्योंकि लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हम लोग का क्या धंधा होगा। ठीक है, तो बिजनेस क्या होगा, कितना बिजनेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या बिजनेस हम लोग ला सकते हैं, और क्या इधर पे हम लोग कस्टमर्स को अट्रैक्शन दे सकते हैं। ठीक है, यही लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना होगा। ठीक है, रेंट कितना होने का रीजन यही है कि आप कौन सी जगह पे लोकेशन लेते हो। ठीक है, अगर आप दुबई में हैं तो अगर आप सपोज जेबीआर साइड में अगर देख रहे हैं तो वहाँ का ऑलमोस्ट 25,000 टू 20,000 25,000 या 30,000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया कितना ले रहे हो। अगर आप एक 200 300 स्क्वायर फीट भी अगर ले रहे हो तो 250 पकड़ के चलिए, 25,000 दिरहम तक आपका जाएगा ही जाएगा। ओके, मंथली बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोग अभी लोकेशन तो हम लोग ने देख लिया, सब कुछ फाइनलाइज हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या लगने वाला है, कितना बजट आने वाला है, तो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बजट की अगर बात किया जाए टोटल इन ऑल, तो बजट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो हमारा लगेगा इजारी। ठीक है, इजारी एक तरह का ठीक है, इजारी का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, एक एग्रीमेंट पेपर जैसा बोलते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट बनाने का कुछ ऑलमोस्ट 220 दिरहम्स तक कुछ जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो जमा करना है वो है आपका रेंट का पैसा। ठीक है, रेंट का पैसा जो रहता है वो आपको देना है। तो ये आपको 4 चेक में देना होता है। 4 चेक में इसके लिए, क्योंकि फर्स्ट चेक जो रहेगा उसमें आपका 3 महीने का आपका जो रेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर लगे जैसे जैसे रहेगा वैसा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आपका रेंट हो गया, रेंट आप निकाल लिए। रेंट होने के बाद में फिर आता है आपका दीवा। ठीक है, तो दीवा में आपको एक एडवांस पेमेंट देना होता है। दीवा में आपका लगेगा ऑलमोस्ट 2,000 दिरहम्स। ठीक है, दीवा मतलब यहाँ का दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी है। अगर आप शारजा साइड में डाल रहे हो तो सीवा होगा, अगर अबू धाबी में डाल रहे हो तो उस तरह का उसका बोर्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग दीवा का दुबई का हिसाब से देखें तो ये दीवा का आपको एक 2,000 दिरहम्स आपको एक एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आता है आपका जो खर्चा है, जो बड़ा खर्चा हो सकता है या जो मेन खर्चा है। ठीक है, वो सबसे पहले आएगा आपका डीएचए का आपका लाइसेंस। ठीक है, डीएचए का लाइसेंस निकालना होगा आपके स्टोर का, जिसका चार्जेस कुछ 7,400 दिरहम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये आपका हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो मेन बड़ा खर्चा आएगा वो है आपके फर्नीचर का। ठीक है, तो फर्नीचर में आपके ऑलमोस्ट 50,000 से लेके 70,000 दिरहम्स तक जाते हैं। ठीक है, वो इसके लिए क्योंकि 50,000 70,000 अगर दिरहम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसा है कि आप एक यहाँ का जो मैन पावर का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई है। फिर उसके बाद में फिर जो भी कॉस्ट चीज़ होगी वो सबका प्राइस अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग एक फर्नीचर का एक मोटा मोटी ये पकड़ के चले। उसके बाद में हम लोग मेडिसिन की बात करेंगे। ठीक है, तो मेडिसिन का जो है आप एक मोटा मोटा रकम अगर आप पकड़ के चलते हैं तो एनीथिंग बिटवीन नॉट 2 lakhs, बट डिपेंड करता है कि अगर आपका एरिया कैसा है। ठीक है, अगर हम लोग एकदम मिडिल क्लास, मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पे हमारा 10,000 का पर डे का गल्ला हो, ठीक है, या तो सॉरी 10,000 का हमारा जो रेंट, ठीक है, जहाँ पे रेंट है उधर पे आपको ना ऑटोमेटिकली मतलब 1.7 से लेके 3 लाख दिरहम्स। ठीक है,
इतना पैसा आपका लग सकता है इजीली, ठीक है। तो मिनिमम टू मिनिमम इतना पकड़िए और मैक्सिमम इतना पकड़ी जाएगी, जहाँ पे आपका 10,000 का रेंट भी देना है आपको, तो इतना रखना ही माल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना माल रखोगे तो आपका जो परसेंटेज या जो भी बनेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपना मेडिसिन को किस तरह से हम लोग अपना लाके रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी रहेगी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो ही कस्टमर्स को आप सर्व कर पाओगे। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा कि दुबई में क्या होता है कि मेडिसिन भी रखते हैं आप और सप्लीमेंट्स भी रखते हैं आप, ठीक है। तो मेडिसिन तो ज़्यादा नहीं रखते, बट मोस्टली जो रखते हैं आप वो रखते हैं सप्लीमेंट्स। तो क्या होता है कि जो सप्लीमेंट्स का जो सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो सप्लीमेंट्स है वो आपको मिल जाता है आराम से 3 महीना 6 महीने के ग्रेस पीरियड पे मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। जो प्रॉब्लम आता है वो आता है मेडिसिन में, ठीक है। तो मैं ये जो अमाउंट बोला हूँ आपको, ये इन ऑल टोटल इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, ठीक है। मेडिसिन एंड प्लस आपका जो जनरल गुड्स है, सप्लीमेंट्स है, ये सबको लेके बता रहा हूँ आपको। अगर सिर्फ अगर मैं मेडिसिन की अगर बात करूँ तो आपको एनीथिंग बिटवीन 1.7 टू लेके 2 लाख, ठीक है, इतना तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मेडिसिन का कॉस्ट है, ठीक है, ये मेडिसिन का कॉस्ट है, इतना आपको लगना ही पड़ेगा। क्योंकि इतना अगर आप रखोगे तब जाके एक आपका एक अच्छा सेल आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई आपको डेली का जो है आपको 3,000-4,000 दिरहम आपको एटलीस्ट मिले या बने आपको पर डे का से, ठीक है। तो ये आपका मेडिसिन का खर्चा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी काम के लिए आप बंदे को रखोगे, ठीक है, एक एम्प्लॉय की बात करता हूँ, या फिर एम्प्लॉय नहीं रखे हम लोग एक फार्मासिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक छोटा मोटा अगर आप फार्मेसी खोल रहे हो, ठीक है, तो आप एक किसी को रखे नहीं बिना आप डायरेक्टली एक फार्मासिस्ट को रखोगे। एक नहीं बल्कि 2 फार्मासिस्ट आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो 2 फार्मासिस्ट रखेंगे, जिसमें से एक अगर एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, अगर ये एक्सपीरियंस बंदा है तो उसको एनीथिंग बिटवीन आप 5,000 से लेकर 7,000 दिरहम्स के बीच में दोगे मंथली, ठीक है। और दूसरा बंदा जो रहेगा वो आप एक फ्रेशर्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर को लेते हो तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना दोगे, ठीक है। तो एक मिनिमम 3,000 से लेके आप 2.5 से लेके 2,500 से लेके 3,000 के बीच में एनीथिंग आप दे सकते हो। और जैसे जैसे उसको फिर एक्सपीरियंस आता है, जिस तरह से आता है उस तरह से आप उसे दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा है ना कि अगर आप खुद एक फार्मासिस्ट हो तो आप ये पकड़ के चलिए कि कम से कम आप एटलीस्ट इतना पैसा तो बचा लोगे। मतलब मैं आप बोल रहा हूँ कि एक फ्रेशर हो अगर, ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हो तो एटलीस्ट आप 2,000 2,500 से लेकर 3,000 का एक दिरहम बचा ही लगते हो, ठीक है। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं आप मुझे खुद को ही करना है, तो आप ये पकड़ के चलिए कि आप इतना पैसा आप खुद के लिए बचा लोगे और इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको खुद को पेमेंट नहीं देना है, क्योंकि अगर आप खुद को सैलरी नहीं दोगे, ठीक है, तो आप अपने एक्सपेंसेस कैसे चलाओगे? क्योंकि आप दुबई में हो, आप इंडिया में नहीं हो। इंडिया में अगर हम लोग स्टार्टिंग में खुद के लिए नहीं निकालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। बट जब आप दुबई में हो तो आपको खुद के लिए निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप वो नहीं करते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपका खाने का पीने का खर्चा कैसे निकलेगा, ठीक है। अब कैसा होता है जब आप फार्मासिस्ट के लिए जब ये सब करते हो तो आप जब इस लाइसेंस के लिए जब आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो जब आप इसके लिए जो अप्लाई करेंगे तो वीजा मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस का जो एक ये होता है लाइसेंस रहता है। तो एक बिजनेस लाइसेंस की अगर बात किया जाए तो बिजनेस लाइसेंस एनीथिंग बिटवीन आपको 10,000 से लेके 10,000 दिरहम्स से लेके आपको 17,000 दिरहम्स तक का लग सकता है, ठीक है। क्योंकि ये आपको बिजनेस लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, बहुत लाजिम है। क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं रहेगा तो फिर आपके आगे के जो भी प्रोसीजर है वो सब आपके रुक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब जगह पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए आपको 10,000 से लेके 17,000 आप पकड़ के चलिए। उसके बाद में क्या होता है, जैसे आप ये सब कर लेते सब कुछ हो जाता है तो आपको क्या आपको वीजा अप्लाई करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको वीजा मिलेगा। जैसे आप वीजा के लिए अप्लाई करने जाओगे तो वीजा का ऑलमोस्ट चार्जेस आपको ऑलमोस्ट अराउंड 5,000 से लेके 7,000 दिरहम्स तक जा सकता है, ठीक है, पर पर्सन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 2 लोग हैं तो आप 10,000 से लेके 14,000 दिरहम तक आप पकड़ के चलिए कि 2 लोगों का इतना खर्चा आएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ मोटा मोटी सिर्फ ये देखा है कि एक मोटा मोटी खर्चा कितना आएगा। अभी हम लोग एक टोटल अंदाजा लगा के देखते हैं कि अगर मैं टोटल भी अगर करूँ तो कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक 2,000 यहाँ पर हो गया, ठीक है, फिर 220 दिरहम यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे अगर रेंट अगर चेक की बात करूँ तो अगर समझ मैं ये पकड़ लिया कि अगर मेरा 10,000 दिरहम पर मंथ का ये है तो मेरा 3 महीने का होता है 30,000 दिरहम्स, ठीक है। सो 30,000 दिरहम्स ये लग गए मेरे। ओके, उसके बाद में फिर DHA का लाइसेंस ओपन कराने का वो हो गया 7,200। फिर फर्नीचर का हम लोग एक पकड़ के चलते कि 70,000 रुपये ये पकड़ लेते, ठीक है। उसके बाद में मेडिसिन का हम लोग पकड़ के 1.7 ही पकड़ के लेते, ठीक है। तो 1,70,000 रुपये ये हो गए आपके। फिर फार्मासिस्ट का खर्चा, ठीक है, फार्मासिस्ट का खर्चा हम लोग सिर्फ ये 1 महीने का पकड़ रहे सिर्फ, ठीक है। या फिर हम लोग ये अभी फिलहाल में नहीं पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि अभी ये तो मंथली देने वाला और ये एक ही बार में पैसा लगने वाली चीज़ है, ठीक है।
अभी यहाँ पे हम लोग एक बिजनेस लाइसेंस की अगर बात करें तो 17,000 सॉरी 17 नहीं पकड़ते हम लोग, 15,000 पकड़ते, ठीक है। तो एक 15,000 रुपये ये, तो मोटा मोटी जो खर्चा है वो आपका ये मोटा मोटी खर्चा है। तो कितना हो जाता है आपका, ये हो गया 0 2 सो ऑलमोस्ट आप ये पकड़ के चलिए कि आपको सिर्फ ओपनिंग करने के लिए, तो आपको सिर्फ ओपनिंग करने के लिए कितना लग गया, 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए अगर आपके हाथ में है, पहली बात तो ये सोचिए कि अगर आपके 3 लाख दिरहम अगर आपके हाथ में है तो आप एक फार्मेसी ओपन करने का सोच सकते हो, ठीक है। आप ये सिर्फ सोच सकते हो, बट मैं आपको एक बहुत अच्छी राय दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। बैक इन इंडिया हमारे खुद के फार्मेसीज है, तो मैंने जो चलाया, जिस हिसाब से मैंने चलाया है, ठीक है, और उसी हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि अगर आपको चलाना है तो आप एटलीस्ट इतना तो पैसा आपको हाथ में रखना ही रखना है, ठीक है। प्लस आपको और कितना पैसा हाथ में रखना है बताता हूँ, वो रखना है आपको, सैलरी हाथ में रखना है, ठीक है। कोई भी बंदा फार्मेसी आपके काम करेगा तो उसकी सैलरी, तो अगर 5,000 भी अगर आप दे रहे हो कोई भी एक्सपीरियंस बंदे को, एग्जांपल के तौर पर इंटू 12 कितना होता है, ये 60,000 दिरहम ये हो गया आपके हाथ में, ठीक है। और एक बंदे को हम लोग बोलते हैं कि एक और एक बंदे को आप लोगों ने रखा है, ठीक है, जिसकी सैलरी 3,000 दे रहे हैं आप उसको, ठीक है, इंटू 12 तो ये हो गया 36,000, ठीक है। अब रेंट का कैसा है कि रेंट तो आपको हर 3 मंथ्स में देना है आपको, ठीक है। फिर भी हम लोग रेंट पकड़ के चलते हैं, पहले का 3 महीना निकाल देते हैं, 9 महीने का पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 9 महीने का हो गया आपका 9,000 सॉरी 10,000 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 90,000, ठीक है। अभी दीवा का पकड़ लेते हैं, तो दीवा का मैक्सिमम हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि 1,500 इंटू 12 तो ये हो गया आपका 18,000, ठीक है। तो ये हम लोग ने ये सब पूरा जो है ना, ये मोटा मोटी जो खर्चा होता है ये हम लोग ने 1 साल का पकड़ के चला है, ठीक है। तो इधर पे कितना हो गया आपका, ठीक है। तो ये मोटा मोटी खर्चा ये है कि आपके हाथ में 2 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है, 2 लाख दिरहम्स। और मैं पिछले बजट में आपका पीसी डालना भूल गया, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो भी चार्जेस आएगा वो, उसके बाद में प्रिंटर एक चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए सॉफ्टवेयर, ये भी ऑलमोस्ट, ये टोटल खर्चा जो है ऑलमोस्ट आपका आता है ऑलमोस्ट नियर टू 20,000, क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा महंगा होता है, इसके लिए आपको 20,000 बोल रहा हूँ, वरना ये कंप्यूटर और ये तो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ठीक है। तो भी एक 20,000 एक मोटा मोटी पकड़ के जाते हैं कि 20,000 यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे कितना पकड़ा, 3 लाख पकड़ा था, तो ये 3.2 लाख दिरहम्स हो गए और आपके हाथ में, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग मनी, ठीक है। 2 लाख दिरहम्स ये हो गया आपके फ्लोटिंग मनी, ठीक है, और ये आपके हाथ में होना चाहिए। तो टोटल अगर आपको एक फार्मेसी स्टार्ट करना है तो आप पकड़ के चलिए मोटा मोटी आपके हाथ में 5 लाख दिरहम्स होने ही चाहिए, ठीक है। जब आपके हाथ में ये पैसा जमा रहेगा तो ही आप एक फार्मेसी स्टार्ट करने का सोच सकते हो, एक फार्मेसी चलाने का सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यही सोच के चलिए कि पहले के 1 साल में तो मुझे कोई भी धंधा आना नहीं है, ठीक है। बट वो फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है कि आपको आपके स्टाफ को ट्रेन करना है, आपको आपके स्टाफ को सिखाना है कि किस तरह से धंधा किया जाए, आपको आपके स्टाफ को बहुत कुछ सिखाना जरूरी है। वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने धंधे को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपना मतलब कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे तो क्या हम लोग को क्या प्रॉफिट मार्जिन आएगा, तो ये सब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ हम लोग बजटिंग देख रहे हैं कि फार्मेसी की एक बजटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है और कितने रुपए की होने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से आज का जो भी वीडियो मैंने जो बनाया है, आज का जो भी मैंने आपको नॉलेज दिया इस चीज़ के बारे में, आपके फार्मेसी ओपन करने के बारे में, इतना मोर देन इनफ है। अगर आपके हाथ में इतना है तो आप आइए बेफिक्र होके यूएई में आइए और आके कहीं पे भी आके ये बिजनेस स्टार्ट करिए। और 1 साल से 1.25 साल कम से कम लगेगा आपको एस्टैब्लिश होने के लिए। अगर आपके बाजू में अगर क्लिनिक है या फिर क्लिनिक अटैच अगर चालू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर क्लिनिक अटैच चालू नहीं करना चाहते और मगर क्लिनिक के बाजू में भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके लिए भी कैसा किया जाए या उसके लिए काम कैसे किया जाए उसके लिए भी हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना धंधा बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप क्या ऐसा प्रमोशन ला सकते हैं कि आपके कस्टमर्स आपके पास चलते हुए आए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड गुड बाय।